हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में आप लोग को हमने पैरामीशियम के मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करा दिया है और आज हम लोग पैरामीशियम की फिजियोलॉजी और इसके रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसके फिजियोलॉजी में देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन पैरामीशियम में कैसे होता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन जैसे कि आप लोग हैं तो आप लोग जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाते हैं जीवित रहने के लिए। उसी प्रकार जो पैरामीशियम होता है इसे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो ये क्या क्या खाता है वही हमें देखना है। जैसे कि अब इसमें देखिए ये क्या क्या खाता है। पैरामीशियम जो होता है फूड ऑफ पैरामीशियम, तो ये खाता है बैक्टीरिया को, उसके बाद स्मॉल प्रोटोजोआ जो छोटे छोटे प्रोटोजोआ होते हैं उसे, यूनिसेलुलर प्लांट को खाते हैं जैसे कि एल्गी हो गया, डाइटम्स हो गया, ईस्ट हो गया। यूनिसेलुलर प्लांट को क्यों खाता है, क्योंकि आप लोग पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स को देखे हैं तो ये क्या होता है सिंगल सेल से ही बना हुआ है। तो जब ये खुद सिंगल सेल से बना है तो बहुत बड़ा सा जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये कैसे खाएगा, इसलिए क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही ये खाते हैं। और जैसे कि आप लोग होते हैं तो आप लोग भी खाने में क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं कि आपको खाना क्या है, सब्जी रोटी खाना है कि दाल चावल खाना है, पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। उसी प्रकार से ये जो होते हैं पैरामीशियम ये भी अपने खाने को सेलेक्ट करते हैं कि इन्हें क्या खाना है, और जो इन्हें नहीं पसंद होता है वे क्या करते हैं उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि आज हम ये नहीं खाएंगे या फिर ये हमें नहीं पसंद तो हम इसे नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पैरामीशियम होता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं सेलेक्टिव फीडर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट करके खाना को खाता है अपने, इसलिए इसे सेलेक्टिव फीडर कहते हैं। और जो चीज़ें इसे नहीं पसंद होती हैं या फिर जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उसे क्या कर देता है रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखिए कि अब आप लोग होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं हाथ से खाना खाते हैं, हाथ रहेगा हाथ से खाना खाते हैं। लेकिन पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके पास हाथ तो है नहीं, तो ये खाना कैसे खाता है। इतना तो हमें पता चल गया कि ये खाता है, लेकिन कैसे खाता है, इसके पास हाथ तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है आप लोग को इसी पिछले वीडियो में बताए हैं कि इसमें क्या पाया जाता है सीलिया पाया जाता है, जो इसके हाथ पैर दोनों का काम करता है। ठीक है, जो कि चलने में भी इसकी मदद करता है प्लस इसके खाने में भी मदद करता है। तो इसमें क्या होता है ये होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि हम सीलिया कहते हैं। ये तो आप लोग देखे हैं इसके स्ट्रक्चर्स में कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे क्या कह रहे हैं सीलिया कह रहे हैं, जो कि हेल्प करता है स्वीप्स द फूड पार्टिकल्स। मतलब कि ये क्या करता है जो फूड के पार्टिकल्स, जैसे ये वाटर में रहते हैं पैरामीशियम, तो उसमें जो फूड पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया एल्गी ये सब हो गए तो इसे क्या करते हैं सीलिया की मदद से अपनी तरफ लाते हैं। और उसमें क्या होता है ओरल ग्रूव्स पाया जाता है, ओरल ग्रूव्स के अंदर ये क्या करते हैं इनटेक कर देते हैं सीलिया इसके पैरामीशियम के किसमें बॉडी में। ठीक है, डाइजेशन देखेंगे इसमें तो क्या करता है कि इसमें डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन जो इसके भोजन का होता है, इसमें जो होता है भोजन जाता है फूड वैक्यूल्स में जाता है। सबसे पहले जब हमारा इस जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के जो ओरल ग्रूव्स होते हैं, ओरल ग्रूव से होते हुए भोजन जब इसके शरीर में जाता है पैरामीशियम के अंदर तो वो किस में बदल जाता है फूड वैक्यूल्स में जाता है। और फूड वैक्यूल्स में जाकर उसमें बहुत एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं उसके भोजन को क्या करते हैं पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में आपने क्या देखा आगे देख लीजिए एक शॉर्ट नोट में। आप लोग पैरामीशियम में देखे हैं क्या कि जो पैरामीशियम में जो फीडर मैनर होता है वो कैसा होता है, एक सेलेक्टिव फीडर के रूप में भी इसे हम जानते हैं जो पैरामीशियम होता है। और इसमें पैरामीशियम में जो भोजन लेने की तरीका होती है, मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है होलोजोइक मैनर में होता है। होलोजोइक मैनर में क्या होता है मतलब जैसे कि आप लोग होते हैं तो यदि आप लोग को सेव दे दिया गया खाने के लिए तो आप उसे कैसे खाएंगे, उसे क्या करेंगे कि पहले दांत से काटेंगे, उसे चबाएंगे, उसके बाद उसको खाते हैं। लेकिन जो हमारा पैरामीशियम होता है ये क्या करता है कि अगर आप इसे कुछ भी देंगे तो ये सीधा का सीधा उसे अपने इनगाल्फ कर जाएगा। ठीक है, अपने शरीर के अंदर ले लेता है, न तो उसे काटता है न तो उसे चबाता है, सीधा का सीधा शरीर के अंदर ले लेता पूरे होल बॉडी को। होलो का मतलब आप देखेंगे तो होलो का मतलब होता है होल, एंड जोइक जो होता है मतलब कि एनिमल। ठीक है, जब होलोजोइक को तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में टूटता है, होलो का मतलब होता है होल एंड जोइक का मतलब होता है एनिमल। मतलब संपूर्ण जो भी इसको लेता है, जैसे बैक्टीरिया को ले रहा है तो बैक्टीरिया को पूरे बॉडी को एक ही बार में अपने पेट में ले लेता है, उसे काटता भी नहीं है न तो उसे चबाता है, सीधा का सीधा बॉडी में ले लेता है। जैसे कि क्या करता है अमीबा लेता है, जैसे अमीबा में आप लोग देखे हैं कि अमीबा का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, इसे यहाँ पे अगर खाना दिखा तो वो आता है अपनी संरचना को ऐसे करता है
और इसे पूरा अपने शरीर में ले लेता है अंदर सीधा। तो उसी प्रकार से जो होते हैं पैरामीशियम, वो भी क्या होते हैं, होलोजोइक मैनर में अपने भोजन को लेते हैं। इसके डाइजेशन में देखे थे आप, किसका डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, फूड वैक्यूल्स में होता था। फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स पाए जाते थे जो कि इससे क्या करते हैं, डाइजेशन में इसके हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोसिस टाइप में होता है, क्योंकि आप इसमें जब पैरामीशियम का जब आप स्ट्रक्चर देखे हैं तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि यहाँ पे यदि इसके देखेंगे ओरल ग्रूव्स प्रेजेंट है, तो ओरल ग्रूव्स के बगल में आप बहुत सारे फूड वैक्यूल्स देखेंगे जो इस प्रकार से ऐसे ऐसे होता हुआ साइटोपाइल से यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मतलब जितना भोजन पचना रहता है पच जाता है, जो भोजन नहीं पचता है उससे बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार देखिए एक साइकिलिक के रूप में देख रहे हैं, तो ये साइक्लोसिस टाइप में होता है। ठीक है, अब यदि आप देखें कि ये जब भोजन पचता है तो ये क्या देता है इसको, ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। ठीक है, भोजन पचने के बाद ये जो प्रोडक्ट होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन में देखेंगे, मतलब कि ये अपशिष्ट पदार्थ को, अब एक्सक्रीशन का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, कि ये बाहर कैसे निकालते हैं, तो आप लोग पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स में देख रहे होंगे साइटोपाइल्स को। साइटोपाइल जो होता है ये क्या करता है कि जो भी जैसे अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी ये खाना खाया वो तो खा लिया, अब जो नहीं पचा इसके शरीर में वो क्या होता है कि शरीर से इसको बाहर निकालना होता है। तो वो शरीर से बाहर कैसे निकलता है, साइटोपाइल्स की मदद से। ठीक है, साइटोपाइल जो होता है वो खाना फूड वैक्यूल से होता हुआ पचता जाता है, उसके बाद साइटोपाइल्स की मदद से जो खाना अपशिष्ट है नहीं पचा उसको बाहर निकाल देता है। आगे देखिए लोकोमोशन इन पैरामीशियम, कि पैरामीशियम में लोकोमोशन कैसे होता है। अब आप लोग बताइए, पैरामीशियम के पास न तो हाथ है न तो पैर है, तो उसमें लोकोमोशन कैसे होता है। पैर तो है नहीं कि वो चलेगा, आप लोग के पास हाथ है, हाथ से आप खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद पैर है जिससे कि आप चल ले रहे हैं, लेकिन इसमें तो हाथ पैर दोनों भी नहीं है, तो इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। तो इसमें न्यूट्रिशन में आप देखें कि हाथ नहीं है फिर भी ये खा रहा है, किसकी मदद से खा रहा है, सीलिया की मदद से खा रहा है। ठीक है, और ये चलता किसकी मदद से है, तो चलता भी है सीलिया के ही मदद से। मतलब ये जो इसका सीलिया होता है यही इसके हाथ और पाँव दोनों का काम करता है, मतलब चलने में भी मदद करता है और खाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारा पैरामीशियम होता है यह हमारे सीलिया के सहायता से चलता है, इसलिए जो इसकी गति होती है इसको क्या करते हैं, सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सीलिया की मदद से चल रहा है इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। जो सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो छोटे से होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब धागे नुमा इसकी संरचना होती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, पेलिकल पे। आप सीलिया के स्ट्रक्चर पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स में देखे होंगे कि वो कुछ इस प्रकार से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे इसका ओरल ग्रूव है, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है, और इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, पेलिकल के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पाया जाता है, पेलिकल के ऊपर पाया जाता है जो सीलिया होता है। आगे आप देखेंगे तो जो सीलिया होता है इसमें सिमुल्टेनियसली मतलब मूवमेंट इसमें नहीं पाया जाता है कि ये एक साथ ही सारे के सारे जितने भी सीलिया इसके शरीर पर यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जितने भी सीलिया पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक साथ मूव करें, ये सभी के सभी एक साथ मूव नहीं करते हैं। इसमें से कैसे मूव करते हैं, तो जैसे कि ये आगे की सीलिया है तो ये पहले मूव किया फिर ये किया है, ये मतलब एक एक करके मूव करते हैं, एक किया फिर इसके बगल वाला किया फिर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहते हैं। तो जो हमारा पैरामीशियम होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट पाया जाता है एक समय पे। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू कहाँ से होता है, तो ये एंटीरियर इंड से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, पोस्टीरियर इंड में। मतलब एंटीरियर इंड से शुरू होता है जो इसका मूवमेंट जो होता है, और उसके बाद जाता कहाँ तक है, पोस्टीरियर इंड तक जाता है, कि आगे का सीलिया पहले मूव किया फिर उससे पीछे फिर उससे पीछे, ऐसे मूवमेंट इसकी चलती है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को जो होता है मेटाक्रोनल राइथम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो मूवमेंट सीलिया में होता है ये किस प्रकार, मतलब कितने टाइप्स का होता है। तो पहले ये इसका मूवमेंट एकदम अच्छे से नहीं पता है अभी
कोई भी साइंटिस्ट अच्छी तरीके से नहीं पता कर पाया है, ठीक है। और उसके बाद ये कैसे होता है, तो इसमें कितने 2 टाइप से होते हैं इसका जो मूवमेंट होता है। एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक के रूप में, एक होता है रिकवरी स्ट्रोक के रूप में। अब इसे देख लीजिए कि ये इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है और रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है। पहले हम सीलिया के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि सीलिया के स्ट्रक्चर्स को यदि आप देख लेंगे तो रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक को आप आसानी से समझ लेंगे। इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये बना कैसे है, तो ये जो बना होता है 9 पेरीफेरल डबल फाइब्रिल से और 2 सेंट्रल डबल फाइब्रिल से यह बना हुआ होता है, ठीक है। इसके संरचना में देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए पेरीफेरल में और 2 क्या हो गए सेंटर में। तो ये टोटल कितनी हो गए, 11 डबल फाइब्रिल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो 5 होते हैं, 5 पेरीफेरल में जो होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। 5 पेरीफेरल के जब कंट्रैक्ट कर रहे हैं डबल फाइब्रिल्स, 5 जब कंट्रैक्ट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और यही यदि ये 4 कंट्रैक्ट कर रहे हैं पेरीफेरल के तो इसको क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये इफेक्टिव स्ट्रोक में जब ये कंट्रैक्ट 5 कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो सीलिया होता है वो बेंट हो जाता है। सीलिया बेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो होता है पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम की बॉडी पे ये क्या है, सीलिया है, ठीक है। ये सीलिया इसका है। तो जब ये क्या होते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक में, मतलब जब ये 5 जो होते हैं फाइब्रिल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होते हैं, बेंट हो जाते हैं। बेंट का मतलब क्या होता है कि मुड़ जाते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, जिससे कि पानी को ये धक्का देते हैं पीछे की तरफ और ये क्या करते हैं, अपने आगे की तरफ जाते हैं पैरामीशियम, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें बताया गया है कि रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि एक बार ये तो ऐसे बेंट हो गए तो इसे सीधा भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है इसमें सीलिया में जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार होता है, पेंडुलम लाइक होता है मूवमेंट। जो भी इसका ये जो होता है सिंगल जो होता है सीली कंप्लीट है तो उसको सीलिया बोलते हैं, और यदि यही सिंगल है तो इसे क्या बोलते हैं, सीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है पेंडुलम लाइक होता है। पेंडुलम का मतलब जैसे कि ये होता है घड़ी में देखे होंगे ऐसे लटका रहता है, तो ये कहाँ जाता है, कभी इधर जाएगा कभी फिर इधर जाता है, तो इस प्रकार से होता है ना, कभी इधर 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 ऐसे जाता रहता है। एक ही है लेकिन इधर भी जाएगा इधर भी जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का इसमें मूवमेंट होता है इसके सीलिया में। तो इसमें एक बार तो ये हुआ मुड़ा, तो एक बार इसको सीधा भी तो होना पड़ेगा, एक बार मुड़ा तो एक बार सीधा भी तो होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जब इफेक्टिव स्ट्रोक में रहता है तो मुड़ता है, उसके बाद जब ये रिकवरी स्ट्रोक में आता है, जब ये 4 फाइब्रिल्स कंट्रैक्ट करते हैं ये, तब ये रिकवरी स्ट्रोक में आता है तो ये क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, यानी सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके 2 प्रकार। आगे देखिए इसके रेस्पिरेशन के बारे में देखिए। यदि आप जब रेस्पिरेशन देखेंगे पैरामीशियम में और एक्सक्रीशन, तो इसमें क्या होता है कि दोनों किसके द्वारा होते हैं, दोनों डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं। पैरामीशियम में जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से जो पैरामीशियम होता है ये भी सांस लेता है। तो इसमें क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो ये कैसे निकालेगा, इसके पास तो नाक है नहीं, आप लोग तो नाक से सांस लेते हैं, तो ये कैसे करता है, तो ये डिफ्यूजन के द्वारा करता है। इसमें सहायता क्या क्या करता है, पहले डिफ्यूजन का मतलब समझ लीजिए। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो उसी को डिफ्यूजन कहते हैं कि जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है उससे जाना लोअर कंसंट्रेशन में। तो इसमें हेल्प क्या करता है, पेलिकल और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और साइटोपाइज, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसके रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन्स होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन्स वाटर्स में जो होता है, पैरामीशियम के शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, और जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन की अधिकता रहेगी तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है। तो हाई कंसंट्रेशन से जो होता है पैरामीशियम के बॉडी में ऑक्सीजन का लो है तो उसमें चला जाता है, तो किसकी हेल्प से, जो पेलिकल होता है पेलिकल के अंदर चला जाता है। इसमें जब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स में, तो इसमें जो होता है ये इसका पेलिकल्स हो गया,
और यहाँ पे ओरल ग्रुप्स हो गया, यहाँ पे इसके बॉडी पे चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पेलिकल्स है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये तो कम है, और बाहर जो इसके वातावरण मतलब इसके जो पानी है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आएगा, लोअर कंसंट्रेशन में आता है, ठीक है। तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो किस में से आ रहा है, देखिए इसको किसको पार कर रहा है, पेलिकल्स को पार करके आ रहा है, तो इसके द्वारा ही होता है, ये पेलिकल इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब इस क्रेशन में देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस CO2, ये भी किसके द्वारा जाते हैं, तो ये भी जाते हैं हमारे डिफ्यूजन के ही द्वारा, क्योंकि जब ऑक्सीजन अंदर आया, पैरामीशियम के अंदर ऑक्सीजन आया, तो उसके बाद ऑक्सीजन आने के बाद क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, उसके बाद बचता क्या है, CO2 बचता है। वाटर में ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक हो गई, तो जो CO2 होता है अधिक सांद्रता से किधर जाएगा, कम सांद्रता की तरफ बाहर निकलने लगेगा इधर। तो ये भी डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, ये शरीर से बाहर निकल जाता है, और नाइट्रोजनस वेसेस भी बाहर निकल जाते हैं। साइटोपेज कैसे मदद करता है, तो जो साइटोपाइज होता है ये क्या करते हैं कि जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से खाना पचता जाता है, और साइटोपाइज यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ से कि जो भी खाना या भोजन नहीं पचेगा वो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये भी इसमें मदद करता है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कैसे मदद करता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है, जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में क्या होता है कि ये पैरामीशियम है हमारा, तो पैरामीशियम में आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पे पाया जाता है, एक यहाँ पे, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं पैरामीशियम में, ठीक है। तो ये किस में मदद करते हैं कि पैरामीशियम तो रहता है पानी में, अब पानी में रहेगा तो इसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा वाटर भर जाएंगे, तो इस वाटर को मेंटेन करके रखता है कि इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा जब वाटर भरेंगे तो यहाँ से इसको देगा और ये इसको देगा, और यहाँ से क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देता है वाटर को, ठीक है। तो ये जो होते हैं इस क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। अगला है हमारा ओस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम, कि पैरामीशियम में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो ओस्मो रेगुलेशन के लिए पैरामीशियम में आप देखेंगे तो दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसके ओस्मो रेगुलेशन कराने में। अभी आपको बताए हैं, इस डायग्राम में देखिए कि जो पैरामीशियम है इसमें यहाँ और यहाँ पर दो क्या हैं, ओस्मो रेगुलेशंस पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं कि बॉडी में जितना भी जो पैरामीशियम वाटर में रह रहा है तो उसके बॉडी में अधिक वाटर भर गया, तो वो क्या करता है, उसको बाहर निकालने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो इसका वैक्यूल्स होता है वो किस में होता है, सिस्टोल में होता है, ठीक है। सिस्टोल का मतलब कि इसमें अभी भी पानी नहीं भरा है। इसमें अब वैक्यूल्स क्या है, देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, इसका वैक्यूल्स है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये साइड ये इसका क्या है, रेडियल कैनाल है, ठीक है। तो इसमें जो वैक्यूल्स होता है, सबसे पहले वैक्यूल्स किस स्थिति में है, सिस्टोल की स्थिति में है, मतलब कि इसके वैक्यूल्स के में अभी क्या है, वाटर नहीं भरा है। और जो रेडियल कैनाल है यह डायस्टोल स्थिति में है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी भर गया है। सबसे पहले किस में पानी भरा है, इसमें रेडियल कैनाल में सबसे पहले आकर के पानी भरता है। तो ये किस तब स्थिति इसको क्या बोलेंगे कि यह डायस्टोल स्थिति में हो गया है, ठीक है। और सिस्टोल स्थिति मतलब कि इसमें अभी भी पानी नहीं भरा है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे कि यह सिस्टोल स्थिति में है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला पॉइंट में कि जो इसका वैक्यूल्स होता है वह सिस्टोल स्थिति में रहता है, मतलब सबसे पहले वैक्यूल्स में पानी नहीं भरेगा, सबसे पहले पानी भरता है रेडियल कैनाल में, यहाँ पे रेडियल कैनाल में, उसके बाद पानी भरता है किसमें, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में पानी भरेगा, ठीक है। उसके बाद अगला में देखेंगे तो अगला में क्या होता है कि जो वैक्यूल्स होता है वह डायस्टोल में होता है, और जो रेडियल कैनाल होता है वह सिस्टोल की स्थिति में आता है। मतलब कि क्या बताया है कि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले रेडियल कैनाल में पानी भरा, उसके बाद अब किस में पानी भरेगा, वैक्यूल्स में। जब रेडियल कैनाल में पानी भरा तो वह डायस्टोल की स्थिति में आ गया, और अगला पॉइंट में किस में पानी भर रहा है, वैक्यूल्स में भर रहा है, तो अब वैक्यूल्स किस में आ गया, अब वैक्यूल्स डायस्टोल में आ गया, और जो रेडियल कैनाल है वह आ गया सिस्टोल की पोजीशन में, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो जो वैक्यूल्स में अब पानी भरा है, अब क्या होगा कि जो वैक्यूल्स है वो फट जाता है, और फट जाएगा तो जो पानी है, पानी के साथ साथ
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस जो पदार्थ होते हैं वे शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम की पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, सेक्सुअल में कंजुगेशन होता है और न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इंडोमिक्सिस, साइटोगैमी, हेमिक्सिस और आउटोगैमी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन में आप जानते होंगे कि जो भी बॉडी होता है कंप्लीट बॉडी ट्रांसफर है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि यदि यह एक पैरामीशियम है तो ऐसे इसका बॉडी जो होता है बीच से ऐसे बट जाता है, ट्रांसफरित 2 बराबर पार्ट में क्या होता है, बट जाता है, तो उससे क्या होता है, बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन के द्वारा कितने, 2 डॉटर पैरामीशियम बने। यह एक पैरामीशियम का बॉडी था, इससे कितने बने, 2 डॉटर बन गए। ठीक है, तो ये आता है हमारे बाइनरी फिजन में। और सेकेंड है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या आता है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। इसमें क्या होता है कि 2 पैरामीशियम आते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इसका ओरल ग्रुव होता है दोनों का, यहाँ से दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, और उस प्रकार जुड़ करके ये कितने बनाते हैं, जुड़ते हैं और इसके बाद 4 डॉटर पैरामीशियम को ये बना देते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।